थम्स अप कर देना या फिर बता देना कि हो गई स्टार्ट। ओके ओके। सो बेसिकली यहाँ तक ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कंप्लीट करेंगे इंजेक्शन अटैक्स के बारे में। सो बेसिकली उसका इम्पैक्ट क्या होगा और कहाँ कहाँ पे वो लाइक इफेक्ट करता है। ओके। सो अगर मैं यही ये सेम एग्जांपल अगर मैं किसी दूसरी टैक में करूँ तो इससे जो इम्पैक्ट होगा आपने में भी देखा हो। यहीं पे कर लेते हैं। तो थोड़ा सा वैसे इंजेक्शन अटैक की कुछ और चीजें हैं जो आपको खुद पढ़नी है कुछ, और कुछ मैं बताऊंगा। सो एक भैया है हमारे PWN EXPERTS, आई थिंक ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है इनकी, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो, इसकी भी लिंक मिल जाएगी आपको। ओके। सो सेकेंडली दिस वन, एंड बेसिकली लेवल ऑफ वार्प्स। लोग बेसिकली क्या है ना कि फिल्ट्रेशन होता है, जो इसमें दो काइंड ऑफ टाइप का फिल्ट्रेशन होता है। फर्स्ट होता है वाइड लिस्टिंग, सेकंड होता है ब्लैक लिस्टिंग। ब्लैक लिस्टिंग यू कैन से आप पर्टिकुलर पैटर्न को डिसअलाउ कर रहे हो, एंड वाइड लिस्टिंग में पर्टिकुलर पैटर्न को अलाउ कर रहे हो। जस्ट एन एग्जांपल, ये मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि आप कोई किसी प्राणी को देखते हो कि हाँ भाई ठीक है ये उस जैसा दिख रहा है, दैट्स इट। ये तो नॉर्मल एग्जांपल हो गया। अब आपको बोला गया है कि इस फोटो जैसा कोई दिखे तो वही आपका क्या है, गेस्ट है, स्पेशल गेस्ट है, राइट। तो आपको वीआईपी रूट से उसको लेके जाना है या जो भी है। आप जस्ट एन एग्जांपल आपको देखे कि भाई ठीक है ऐसी उसकी शक्ल है, ये एक मुजरिम है या टेररिस्ट है या अपराधी है, या फिर इस शक्ल का कोई दिखे या फिर उसके कोई लक्षण दिखे, तो आपको उसको क्वारंटीन करना है। जैसे कोरोना में हुआ था, बट यहाँ पे मान लो कोई किसी की एक्टिविटी अनयूजुअल लगे तो उससे पूछताछ करके फिर आगे प्रोसेस किया जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग में ऐसे शक्ल देख के तो प्रोग्रामिंग या जो यू कैन से एप्लीकेशंस वर्क नहीं करती है ना। उसमें होता है इनपुट देख के। इनपुट में क्या होता है ना, वाइट लिस्टिंग एंड ब्लैक लिस्टिंग होता है। तो यही काम होता है। बट होता ये है कि पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे कुछ मलिशियस, जस्ट एन एग्जांपल, वेट, एक सिंपल एंड पॉइंट बनाते हैं ना, यहाँ पे होगा मे बी नॉट, आई नो, ये और ये रहा है ना। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पवन एक्सपर्ट भैया को भी थोड़ा सा बता देंगे क्योंकि वो कुछ ज्यादा हो जाएगा स्टार्टिंग में बताएंगे, तो एक बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके। सो मैंने बोला कि भाई कोई बात नहीं, यहाँ से आप यूजर नेम, राइट, यूजर नेम इक्वल्स टू request dot body यूजर नेम। अब यूजर नेम को क्या करना है, सेंड मैसेज, जस्ट ये कर रहा हूँ। ओके, गेट के ऊपर। तो किसी को कोई डाउट है कि भैया गेट के ऊपर भी बॉडी के अंदर सेंड कर सकते हैं क्या, भैया कर सकते हैं, इनके सबको नहीं पता बता देता हूँ। वो पढ़ लेना, ऑलरेडी इसका क्लियर किया था मैंने, इनके सबका क्लियर नहीं है तो आप देख सकते हो लास्ट वीडियोस जो। तो आई थिंक दिस वन मे बी, नहीं ये कुछ ज्यादा होता है। मुझे लगता है इसका कलेक्शन भी बनाना पड़ेगा मुझे अब। दिखा दीजिए एक बार करके। हाँ जी हाँ जी, वही बता रहे हैं, वही है, वही बता रहे हैं, टेंशन मत लो आप। तो ये कर दिया इसको, अरे सेव, और यहाँ पे लेके आ गए, वही दिखा रहे हैं सर, उसी में टाइम लग रहा है। टेस्ट
ओके। सो बॉडी में हमने क्या सेंड किया है, यूजर नेम किया है। पासवर्ड अगर मैं कर रहा हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसको इग्नोर कर देगा या फिर उससे कोई मतलब नहीं है। उसको ओनली यूजर नेम चाहिए तो वो यूजर नेम ही एक्सपेक्ट करेगा। इनकेस आपको ये भी नहीं बताया तो ये भी बता देता हूँ। सो ऑलरेडी पैकेजेस इंस्टॉल्ड है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जस्ट हिट करते हैं और आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल गया होगा, राइट। मैं यहाँ पे अगर एडमिन 1 कर दूंगा तो मुझे एडमिन 1 ही मिलेगा, राइट। रेस्पॉन्स के अंदर इतना तो आपको पता होगा, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा बोलूँगा नहीं। अब मुझे क्या करना है, यूज़र नेम को फिल्टर करना है। तो हमारे कोपायलट भैया से हम बात करेंगे और वो उसके लिए बिल्कुल तैयार है। ओके समथिंग, ओके ओके ओके। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारा मोंगोडीबी स्टार्ट नहीं है और अब हम वापस से करेंगे। तो मोंगोडीबी कनेक्ट हो चुका है। ऐसे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं चैट्स। न्यू चैट। और अब हम करेंगे यहाँ पे ऐड इनपुट validate validation for username. That's it. You have to know भाई, नहीं करना मुझे यहाँ टेस्ट लिस्ट। ये कुछ ज़्यादा सीरियस हो रहा है अभी, ये नहीं हो रहा है। डिस्क्राइब यूजर वैलिडेशन टेस्ट, ओके। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया भैया? ए बी टू बी, पता नहीं क्या कर दिया इसने यार। ओके फाइन। सो X X X wait a minute, ये हो गया। let expression for validation for username, that's it। ओके ओके, देख क्या किया है। if this कुछ ज्यादा कर दिया भैया ने, इतना नहीं करना था, बट ठीक है। बहुत एक सारा बार इफ एल्स लगा दिया, लेंथ स्ट्रिंग। हाँ भाई, वही मतलब एक में तो ये चेक कर रहा है, एक में ये चेक कर रहा है, मतलब क्या ही बोलूंगा यार। सिंपल सा टेस्ट कर लेना। यूजर नेम regex। ओके, भाई ने अलग से टेस्ट किया है ये देखो। ये पहले यूजर नेम अलग से किया, ठीक है। ठीक है। हाँ भाई, तेजस्वी बालक है ये। और कंस्ट्रक्टिव डॉट्स रेजेक्स, वैसे इसमें सीखने वाली चीज ये है कि इसने जो डिवाइड करके दिया है ना, ये देखो समझने वाली चीज ये है इसमें कि अगर मैं इफ एल्स में लगाऊंगा ना तो मुझे, हाँ बाय द वे, इफ एल्स का यूज क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि मल्टीपल इफ एल्स हो जाएंगे और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए मेनली रेजेक्स का यूज किया जाता है, रेगुलर एक्सप्रेशन। इनके साथ आप बाईपास कर रहे हो या इंजेक्शन अटैक्स ट्राई कर रहे हो, लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन, कमांड इंजेक्शन, या जो भी इंजेक्शन कैटेगरी का है वेब के रिगार्डिंग है, तो उसमें आपको ऑलमोस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन या बाकी में भी रेगुलर एक्सप्रेशन है उसकी नीड होगी, बाईपास करने के लिए भी और एक्सप्लॉइट करने के लिए, लाइक बाईपास, एक्सप्लॉइट, सिक्योर, जो भी आप बोल सकते हो। सो बेसिकली क्या है ना कि आई थिंक ये वर्क करेगा। वेट 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 वेट, कहाँ है? ओके चेक। पहले तो 1 से 28, इसने 28 कहाँ किया है? 3 से
चलो चेक करते हैं, पता चल जाएगा। तो ओके, इफ सो अगर ये टेस्ट फेल होता है, अगर मैच नहीं करता है यूजर नेम, तो रिटर्न करो। लेट्स चेक, अगर देखते हैं क्या है। अभी आ रहा है राइट, बट अगर व्हाट इफ मैं इधर स्पेशल कैरेक्टर्स लिख दूं, लिख आपने ये देखे होंगे हाइफन हाइफन, तो आप देख रहे होंगे ये क्या आ गया, क्या आ गया भैया, दिख रहा है ना? इनवैलिड। यस, तो ये किसने किया है? ये जो फिल्टर है ना, ये फिल्टर का खेल है। ये इतनी सी लाइंस है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, ये इसकी वजह से हुआ है। ओके, तो इसमें अगर आपको समझना है तो पहले हम इसको बोलते हैं भैया वो, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन वही एक्सप्लेन करेंगे। मैं रेगुलर एक्सप्रेशन बढ़ाने बैठ जाऊंगा तो फिर आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी, तो आप इनसे ही समझ लो। बाय द वे, कोई ऐसा हो होनहार प्राणी या सब, अगर सब तैयार है तो इसके ऊपर भी क्लास ले लेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर भी, बट आई डोंट थिंक सो कि रेगुलर जरूरत पड़ेगी। एक्सप्रेशन इजी है देखने से। देखने से भी है, करने से भी है। देखो इसका प्रॉपर सिंटेक्स होता है, जैसे भाई ने बताया कि बाय द वे स्लैश है ना, कुछ जगह यूज होता है कुछ जगह नहीं होता है, डिपेंड करता है राइट, ये जो स्लैश होता है। बाकी स्टार्ट का भैया ने बताया है कि स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग, ये आपने ए से जेड दिया है और कैपिटल पहले, फिर कैपिटल, फिर 0 to 9, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रहा, तो ये रहा राइट। फिर आपने क्या बोला भैया, मिडल सेक्शन, कैन सर्टेन लेटर्स नंबर्स डॉट्स अंडरस्कोर मस्ट बी वन, मतलब 1 से लेके 28 करेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। ओके, फिर लास्ट करेक्टर मस्ट बी अल्फाबेटिक। तो इसने क्या किया है, अलग अलग लिया है। फर्स्ट, ये वापस से करेक्टर होना चाहिए, मतलब टू जेड, A to Z कैपिटल और 0 to 9। फिर इसने बोला है कि डॉट और हाइफन आप यूज कर सकते हो, और 128 करेक्टर तक का आपके पास लिमिट है। इसके अंदर बोला A to Z, वो जो स्टार्टिंग वाली लाइन है ना, ये वापस से लिए इसने, और एंड में भी यूज कर लिया। डॉलर किस लिए है? डॉलर है एंड के लिए। समझ में आ गया इतना? ओके ओके, वैसे अब बेसिकली अगर हम कुछ और ट्राई करेंगे, जस्ट एंड सपोज मैं यहाँ पे हाइफन, यहाँ पे ये ट्राई करूंगा, क्या ये वर्क करेगा? अगर ये करूंगा तो वर्क करेगा? तो बेसिकली अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं पता है तो आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है, राइट? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा रेगुलर एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में होता क्या है। सो दैट्स इट, ये रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिक्स हो गया। ये था, ये कौन सा टाइप था भैया, कोई बता सकता है? ये कौन से टाइप का था, वाइड लिस्टिंग ब्लैक लिस्टिंग? ब्लैक नो, वाइट। यस। सो ये वाइड लिस्टिंग था, बट इसके ही अंदर उल्टा कर दो ना, मैं मान लो कि ये कंडीशन लगा दूं, ठीक है, तो ये उल्टा एक्सेप्ट करेगा। जैसे मैंने बोला कि भैया इसका सेंस नहीं बनता बताने का, लाइक काइंड ऑफ, बट ठीक है। अगर मैं ये करूंगा ना, तो इस बार क्या होगा, एक्सेप्ट कर रहा है, पिछली बार नहीं कर रहा था ना। जस्ट ब्लैक लिस्टिंग कुछ नहीं होता है, इसका उल्टा होता है, सिंपल। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर्स स्पेसिफाई कर दूं कि ये इस टाइप के कैरेक्टर्स ये है, आपको इनको ब्लॉक करना है, तो वो भी हो जाएगा।
तो यहाँ तक समझ में आया एवरीवन? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली वाइट लिस्टिंग हो गया है बेसिक एंड ब्लैक लिस्टिंग बेसिक्स। तो अब हम द पवन एक्सपर्ट भैया से कुछ सीख लेते हैं। तो यहाँ पे लेवल ऑफ वाफ्स जो हमने अभी देखा वो कौन से लेवल का था? तो वो हमारे था कौन सा, फर्स्ट वाला, राइट? कौन सा था भैया? अब हम एक्चुअल में इसको एंड पॉइंट लेवल भी बोल सकते हो, काइंड ऑफ, राइट? और इट्स डिपेंड्स। तो अब उसके बाद होता है एप्लीकेशन। ये तीनों है ना, ये तीनों, ये आपको 99.99% ब्लैक लिस्टिंग पे ही मिलेंगे। हो सकता है कोई एक्सेप्शनल केस आ जाए, कोई धुरंधर हो जिस प्राणी ने यहाँ पे इन इस जो एप्लीकेशन लेवल पे सर्वर एनजीएक्स या इस लेवल पे या फिर जो अकामी क्लाउडफ्लेयर होता है प्रॉक्सी लेवल पे, ऐसे कुछ वाफ्स होते हैं, इवन कुछ सॉल्यूशंस भी है ओपन सोर्स, वो लगा रखे हैं, वो भी वाइड लिस्टिंग के। तो रेयर टू रेयर है वो, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ब्लैक लिस्टिंग मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको 95 टू 99% अप्रॉक्स वाइड लिस्टिंग ही मिलेगा। बट कुछ महान प्राणी होते हैं, हमने बग, आई मीन डेवलपर्स को देखा है, कुछ तो लगाते ही नहीं है और कुछ लगाते हैं, तो अलग लेवल का ही लगाते हैं। फिर उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। बाकी नो कमेंट्स, मे बी कुछ डेवलपर्स ऑफेंड हो जाए बेचारे। सो उनकी वजह से बेचारे जो मालिक होते हैं या जो होते हैं ना ओनर, या वो खुद खुद की मेहनत बचाने के लिए काकामी क्लाउडफ्लेयर का यूज करते हैं ऑलमोस्ट। डीडॉस और बाकी अटैक्स अलग चीज हो गई, बट मैंने कुछ जगह देखा है जहाँ पे ऐसे अटैक्स पॉसिबल है, बट वाफ के चलते नहीं होते हैं, जिसके कारण नूब्स फिल्टर आउट हो जाते हैं और जो एक्सपर्टीज जो रखते हैं वो एक्सप्लॉइट कर पाते हैं। बाय द वे अकामी और क्लाउडफ्लेयर का आप भी बाईपास किया जा सकता है, आपको अगर रेगुलर एक्सप्रेशन पता हो तो, राइट? आई थिंक ये भैया ने कर रखा है, मे बी, मे बी नॉट। रुको अभी देखते हैं, ये कर रखा है, बट देखा था मैंने कहाँ पे। टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन वही जो मैंने बताया था, इसमें उनको चेंज करना था एप्लीकेशन वालों को, आई थिंक नहीं किया है। तो इसमें अब आप बोलोगे कि इनपुट ये क्या है ना? इसमें दो टाइप कौन से, इनबाउंड और आउट ऑफ बाउंड। तो इनबाउंड फिल्ट्रेशन में ये जो बग्स होते हैं ना, जैसे नॉर्मली आप डायरेक्टली आप कम यू कैन से इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन है ना, या एक्सेसेस वगैरह। आउट ऑफ बाउंड में आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सएमएल वगैरह के रिगार्डिंग, तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब उसके अंदर भी चेन करते हैं ना, चेन करना आपने सुना होगा, तो वो आप इसमें रख सकते हो। और इसके अलावा और भी कुछ होते हैं, लाइक फाइल वाला आप इनमें भी रख सकते हो, आई थिंक सो। बाकी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, तो यस। फाइल फाइल में भी रखते हैं तो अब फिल्टर करने के लिए कहीं किसी ने पीएचपी डॉट करके तो नहीं शेल अपलोड किए। हाँ हाँ, मतलब वो इनबाउंड और आउट, वो बग के बेस पे है ना, और ये बग हम्म। के बेस पे नहीं है, ये है दूसरा वाला। ये है मतलब इनबाउंड के अंदर आ गए हम, क्योंकि ये जो नॉर्मली बग है उसके ऊपर है, और इस जो कि चेन नहीं हुए हैं या ऐसे ही है, जो इजीली कैटेगरेबल है, लाइक। तो उसमें मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, आई मीन भैया ने। तो यहाँ पे इनपुट, इनबाउंड इनपुट फिल्ट्रेशन, सो और इसमें, और यहाँ पे जो आउट ऑफ बाउंड जो फिल्ट्रेशन है उसमें इन लाइक पर्टिकुलरली आउट ऑफ बाउंड वाला सीन है, ठीक है? यू कैन से ब्लैक लिस्टिंग। ओके, समझ में आ गया सर? अब इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि भैया ने कौन कौन से लगा रखे हैं।
तो यहाँ पे आप जाओगे, ये किसी को रेपो चाहिए तो ये भाई मैं कोई कॉपी करके यहाँ पे चैट पे डाल रहा हूँ, थिंक चैट पे आ जाएगी ना भाई, तो आप देख सकते हो। आई थिंक नहीं यार, यहाँ है। ये लो भाई। एंड यहाँ पे सिंपली आप नेम के लिए फिल्टर देख सकते हो, बाकी चैट जीपीटी बाबा आज के टाइम पे एआई सब कुछ है। सो इसमें कौन से टाइप का है, ये आप जस्ट डिटरमाइन कर सकते हो, राइट? कौन से टाइप का है, कौन से टाइप का नहीं है। इसका जस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट पे है, अगर मैं इफ की जगह लाइक इफ ही रहेगा, बट इसमें मैं नॉट कर दूं और इसमें नॉट करके ये वाला स्टेटमेंट भी पास कर सकता हूँ, तो ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग पे है। बट दो कैटेगरी मेन होती है, वाइट लिस्टिंग एंड ब्लैक लिस्टिंग, राइट? सो आपको समझ में आ गया होगा वाइट लिस्टिंग, ब्लैक लिस्टिंग। एंड इसके अलावा ये ब्लैक लिस्टिंग एंड वाइट लिस्टिंग कहाँ कहाँ कौन कौन से लेवल पे होती है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो आप रिसर्च कर सकते हो। सो अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक अब ये बताओ कि जो एसक्यूएल इंजेक्शन है, पहले एसक्यूएल सिखाऊं मैं, और जो हमारी एप्लीकेशन है उसको हम एसक्यूएल में कन्वर्ट करें, या फिर लाइक जस्ट पहले मैं एसक्यूएल इसी के अंदर इंटीग्रेट जो लॉजिक है उसको मैं जस्ट कन्वर्ट कर दूं एसक्यूएल के अंदर, और फिर उसको डेमोन्स्ट्रेट करूं, या फिर जो पहला वाला ऑप्शन है वो बेटर है। आई मीन सिंपल, पहले एसक्यूएल इंजेक्शन से स्टार्ट करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग अब आपको हो सकता है देखने को मिले, ऑलरेडी है एसक्यूएल इंजेक्शन की क्लासेस, बट फिर भी करे क्या करना है बताओ। इसी लॉजिक को चेंज करना है एसक्यूएल इंजेक्शन के रिगार्डिंग कि भाई एक्चुअल में डेमोन्स्ट्रेट पहले करके दिखा दो। हाँ जी, कुछ कोई बोल रहा था। नो सर, पहले एसक्यूएल इंजेक्शन का डिटेल आप जो बोल रहे हो। ओके ओके, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है। यस सर। तो ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, इसकी भी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। मेनली अगर मैं वाफ के ऊपर आऊंगा तो वाफ डायनेमिक है, टोटली डायनेमिक है, वो डिपेंड करता है कि अलग अलग जगह उस कहाँ कैसे इम्प्लीमेंटेड है, राइट? तो अभी मैं वाफ के ऊपर जाऊंगा तो कुछ ज़्यादा भी हो जाएगा, मे बी नॉट, कुछ महान प्राणी है जो हैंडल कर सकते हैं। मोंगो डीबी नहीं, मारिया डीबी भाई है भी कि नहीं है? अरे यार, ओके मारिया डीबी, ओके भाई, पासवर्ड क्या था मेरे को भी याद नहीं है। हम्म, ये बड़ी समस्या है। हो गया ब्रूट फोर्स टेक्निक, कोई बात नहीं भाई। ओके, सो ये तो सबको पता है ना एसक्यूएल क्या है, बताने की जरूरत है? टेस्ट, मुझे भी नहीं पता इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है। तो हाँ जी, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो बताइए सर, एसक्यूएल पता तो है क्या कि नहीं पता है? एसक्यूएल बेसिकली एक लैंग्वेज है जो जनरली यूज होता है डेटाबेस से कोई भी अगर चीज फेच करनी हो ना, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इसको। हाँ जी हाँ जी, इसके अलावा और कोई
used for handling databases. databases के लिए होती है, ठीक है। बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, यू कैन से सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो, जो पहले क्या होता था फाइल सिस्टम में, एक्सेल में, किसी टेक्स्ट फाइल में डाटा स्टोर होता था, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आते थे। जैसे कि क्या होता था ना कि अब बैंक, एक ही बैंक है, ठीक है, बट जस्ट सपोज करो कि उसमें एक ही सीट को मेंटेन कर रहे हैं या अलग अलग सीट्स को मेंटेन कर रहे हैं, या जो भी है, जस्ट एन एग्जांपल। अगर वहां पे मान लो कि सर्वर वाला कॉन्सेप्ट भी है आपका और डाटाबेस नहीं है, और सर एक फाइल सिंक हो रही है जो कि दोनों जो भी है उसके साथ में हो रही है, तो प्रॉब्लम क्या होगी वहां पे? जस्ट सपोज कि उसमें डुप्लीकेसी हो सकती है। एक फाइल है, अब एक में चेंजेस हो गए दूसरे में नहीं हुए, क्योंकि एक फाइल में तो होगा नहीं ना डाटा, पहली चीज। अब आप बोलोगे एक्सेल में ऐसा फीचर है, तो भैया कितना भी फीचर हो, लाइक प्रॉब्लम्स आती है, कहीं इम्प्लीमेंटेड नहीं है या कुछ और है, और वो हो सकता है बाद में आया हो, पहले ना हो। इसकी हिस्ट्री मैंने नहीं देखी है जो लिंक वाला है, बट देख लेना। दूसरा इशू ये आता है कि जो यू कैन से कॉन्करेंट, लाइक या तो फेल होगा या कंप्लीट होगा, सक्सीड होगा। तो इसको कुछ बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो आप देख लेना। सो बेसिकली अगर कोई दो अकाउंट है बैंक के, एक अनुष्का दीदी का है और एक निसराग, आई थिंक निसाराग में भी। निसर्ग। ओके ओके, निसर्ग, सॉरी निसर्ग भैया। निसर्ग भैया जी के अकाउंट में अनुष्का दीदी ने 2,000 रुपये ट्रांसफर किए। तो अब हुआ ये कि अनुष्का दीदी ने तो कर दिए, बट निसर्ग भैया के अकाउंट में नहीं हुआ। तो फिर क्या होगा ना कि निसर्ग भैया बोलेंगे यार मेरे को अकाउंट में पैसे अभी तक भेजे नहीं है भैया ने, मतलब दीदी ने, तो अब क्या, मतलब फोन करेंगे, बोलेंगे यार क्या है। वो फिर बैंक में जाएंगे, वो बोलेंगे हो गया हमारी तरफ से, उनकी तरफ से ये बोलेंगे हमारे पास आया नहीं है। तो एक क्या होगा, क्लेश, मतलब झगड़ा हो सकता है कि हाँ भाई। तो बेसिकली और भी बहुत सारे टाइम वेस्टेज के टाइम, मतलब काम हो सकते हैं, राइट। तो इसके लिए ट्रांजैक्शन कंप्लीट या तो होगा ही नहीं या फिर कंप्लीट होगा। सो उसके लिए अगर अनुष्का दीदी ने किया और आपके साइड में फेल हो गया, तो अनुष्का दीदी को भी वापस रिटर्न हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो सक्सेसफुल हो गए, तो आप तक पहुंच जाएगा। ऐसा फीचर है डाटाबेसेस के अंदर, इसलिए यूज। अब भैया बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट क्यों पढ़ा रहे हो, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा बता देना चाहिए। तो यस, इसलिए डाटाबेसेस का यूज करते हैं, नहीं तो फाइल सिस्टम या दूसरी चीजों का भी यूज किया जा सकता है। और भी है, आई थिंक एसिड प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी किसी ने, बट नहीं आएंगे। सो टेस्ट में तो कोई डाटाबेसेस, लाइक डाटाबेस है, और लोड करवाने के लिए मेरे पास भी नहीं है, तो मैं कोई दूसरा डाटाबेस ही यूज कर लेता हूँ, MySQL का जो डिफॉल्ट है। So, tables. So, यहाँ पे बहुत सारी है, कोई कोई टेबल पर्टिकुलर आप बताना चाहते हो तो भाई उसका एग्जांपल ले लो, इन केस किसी ने यूज कर रखी है तो। मैंने लास्ट ये की थी, जो लास्ट सेशन था उसके अंदर, तो मुझे बताया कि हाँ भाई ठीक है, अपने लिए ये सूटेबल है। कोई और किसी को कुछ पता है, यूज करनी हो तो बता दो भैया। हेलो। फिर यूजर वाला टेबल ही सही लगता है। ठीक है, ओके। सो यूजर वाले सेलेक्ट करते हैं। आई थिंक आज थोड़ा बेसिक्स हो जाएगा, 2-3 दिन में कंप्लीट भी हो जाएगा एसक्यूएल इंजेक्शन। फिर बाकी का जो बचेगा, आई थिंक बाकी का बचेगा क्या, देखते हैं इसका थोड़ा डिटेल में करवाने का। तो सेलेक्ट स्टार
फ्रॉम यूजर्स। सो इसमें कुछ नहीं दिख रहा है ढंग से, क्योंकि इनके जो कॉलम्स की वैल्यूज होती है ना, बेसिकली उसमें क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम होती है अगर डिफाइन नहीं करते हैं। लाइक वो डिफॉल्ट 255 कंसिडर करता है, कई बार कई जगह नहीं करता है, कुछ और कंसिडर करता है। एक डिफॉल्ट मैक्स लिमिट होती है, मतलब एक लिमिट होती है, वही बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट करता है। तो हमें कुछ चाहिए, वो है यूजर नेम, होस्ट, पासवर्ड। इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, है ना। तो हम बोलेंगे भैया आप तो ये कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो, और होस्ट हम लिख लेंगे। तो इसमें सिलेक्शन के लिए प्रोसेस होता है, और वो हमें यहाँ से लिखना पड़ता है कि मुझे ये चाहिए। ये पासवर्ड आ गया। सो पता नहीं इनवैलिड क्यों आया, बट आ गया। तो आई डोंट थिंक जो भी है। पासवर्ड में अभी एक होस्ट पे ले लेते हैं, होस्ट। ओके, अब यहाँ पे नॉर्मल क्यूरी है, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, इसमें भी किसी को डाउट हो तो भैया पूछ सकते हो, फिर बाद में मत बोलना कि समझ में नहीं आया। कोई महान प्राणी है जिसको अभी तक ये समझ में नहीं आया? ओके, लेट्स अब कंटिन्यू करते हैं आगे। लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे मैंने बोल दिया वेयर, एंड मैंने बोल दिया भैया यूजर होगा ना, और रूट उसी का डाटा दिखाओ मेरे को, बाकी का तो मेरे को मतलब नहीं है। अब यहाँ पे मैंने सिंटेक्स लिखा है, यहाँ पे एरर आएगा या नहीं आएगा, कोई बता सकता है? मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि फ्रॉम यूजर वेयर यूजर इज इक्वल टू श्योर, बट देख के लग रहा है कि आना चाहिए। आना चाहिए। हाँ अब यहाँ पे एरर इसलिए आया क्योंकि, समझ गए क्यों आया? कोई बता सकता है एरर क्यों आया था? हाँ, ये ओके, बेसिकली सिंगल कोट लगा हुआ है ना वहाँ पे रूट। हाँ जी, बेसिकली स्ट्रिंग होती है, उसके लिए हमें सिंगल कोट पास करना ही होता है। ओके। ओके, हम्म तो समझ में आ गया सर? राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ में हम कुछ और इंटरेस्टिंग चेक करते हैं, राइट। मैंने बोला भैया ये क्या वर्क करेगा? अब भैया ये क्या है? तो मैंने बोला पीछे वाला जो है उसको कमेंट कर दो। वर्क कर रहा है ये? कोई बता सकता है मैंने क्या किया? हाँ, ये बेसिकली जो लास्ट में लगा डबल्स वो स्लैश वो लगा हुआ है ना, डैश टाइप का, तो वो बेसिकली यूज होता है पिछले वाले क्वेरी को ना वो कमेंट आउट करने ठीक है, बट मैंने एक्सीड कर दी लिमिट, है ना। अब मुझे मान लो कि इस एक्सीड नहीं करनी, तो मैं रूट तो लिख ही सकता हूँ ना, मेरे पास कंट्रोल कहाँ तक है। मैं इसके अंदर कुछ भी करूँ, पूरा कंट्रोल हमारे पास है, राइट। के। जो भी अटैकर है उसको ये इस वर्क स्पेस मिलता है यहाँ पे काम करने का, यहाँ पे अटैक करने का, यहाँ पे एक्सप्लॉइट करने का। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि भैया ठीक है, आप यहाँ पे कुछ लिख दो, ये एक्स वाई जेड, फिर मैंने बोला ठीक है, अब क्या करना? अब मैंने बोला इसको कमेंट कर दो। क्यूरी हो गई कमेंट, मैं उस पीछे वाले कोड से बाहर गया या नहीं? हम्म, हाँ, पीछे वाले हाँ, कोड से तो बाहर हो गए। बाहर हो गए, मतलब एक्चुअल में मैं इससे बाहर थोड़ा ना गया हूँ, इससे बाहर थोड़ा ना हाँ। गया हूँ भाई। हम्म नहीं गया ना? हम्म नहीं।
राइट, मतलब एक वैल्यू को वो अब मैंने बोला भाई ठीक है, एक सिंपल सी कमांड है, और अब इसमें आप मैथमेटिकल जो लॉजिक है ना वो आपका इक्वलेंट होना चाहिए। जस्ट मैंने बोला 9 इक्वल्स टू सॉरी 9+1 इक्वल्स टू 10 माइनस सॉरी 11 माइनस 1, राइट। तो क्या ये वर्क करेगा? हाँ वर्क करना चाहिए। अब ये ऐसा आउटपुट क्यों आया है, क्या रीजन, कोई बता सकता है? ये जो और लगा हुआ है ना, मतलब ये बोल रहा है कि दोनों दोनों में से कोई एक क्वेरी ट्रू होनी चाहिए। बेसिकली सेकंड वाली जो हमने लिखा है ना 9+1 इक्वल टू 11 - 1, हम्म ये ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो यूनिवर्सल ट्रूथ बेसिकली ये जो है ना, अगर मैं 9+1 बोलूँ तो 10 हो जाएगा, और 11 - 1 बोलूँ तो 10 हो जाएगा। 10 इक्वल्स टू 10 क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ट्रू है, राइट। सो यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या होता है ना, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं। तो बेसिकली जो टेक्निक होती है ना एसक्यूएल इंजेक्शन की, उसमें एक तो कमेंट जो टेक्निक है वो यूज की जाती है पहली, हम्म, राइट। दूसरी यूज की जाती है यूनिवर्सल ट्रूथ। तीसरी और का भी यूज किया जा मतलब किया जाता है, राइट। हम्म। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स है। ये बेसिकली यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया, पहले तो ये बता दो, बाकी सब छोड़ो। ओके, तो अब मैं बोलूँ कि भैया ठीक है, बाय द वे आपने ये देखा होगा, ये जो मैंने अलग से लगाया ना ये नहीं होता है, ये जो सेमी कोलन टर्मिनेट यू कैन से है ना, ये बेसिकली नॉर्मल आपकी उस क्यूरी में नहीं होता। पता क्यों नहीं होता? क्यों? आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो बताऊंगा ही, आप आइडिया लगाओ क्यों नहीं होता। किसी को पता है कुछ? ये बेसिकली इसलिए नहीं होता क्योंकि जस्ट सपोज आप क्यूरी जब क्राफ्ट करते हैं ना एसक्यूएल की, वहां हम्म, पे उस सिंटेक्स में सेमी कॉलन या टर्मिनेट नहीं लगता है। कभी भी आप नोटिस कर लेना या नोट कर लेना, ओके। जब क्यूरी प्रिपेयर करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके बीच में ये कभी भी आपको नहीं मिलेगा। तो जहां पे भी आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो ना वेब ऐप को, वहां पे आपको ये नहीं मिलने वाला सेमी कॉलन, ओके। हम्म। ओके, बाय द वे आपने एक चीज और नोटिस की होगी, ये हाइफन यूज करते हैं। कितने लोगों ने अभी तक ये हाइफन देखा है या पता है? डबल हाइफन के बाद में एक सिंगल हाइफन और लगाते हैं, क्यों लगाते हैं वो? किसी को कोई आइडिया है? मैंने यूज भाई किया है फास्ट, but नहीं पता है। बाय द वे कुछ फास्ट जा रहा हूं तो भी बता देना, क्योंकि फिर बोलोगे भैया हमारा कवर अप नहीं हुआ, क्योंकि कल इससे आगे जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे, ओके। सो बेसिकली इसका सिंगल कोट का यूज होता है जब HTTP की जो रिक्वेस्ट होती है ना, हम्म, यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। बट बेसिकली जो फॉर्मेट होता है ना HTTP रिक्वेस्ट का, वो खराब ना हो एंड और उसमें हमें पता रहे कि लास्ट में ये है। अब आप बोलोगे कि भैया ये भी तो है, मतलब इसको आप कर ही क्यों रहे हो, लिख ही क्यों रहे हो? तो कई बार इश्यूज आते हैं, तो उसको उसके लिए प्रॉपर यही यूज करते हैं, ओके। ये समझ में नहीं आया। ओके 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 ओके। तो बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट होती है ना, हम्म, उसमें बेसिकली आप पोस्ट गेट मेथड्स होते हैं ना पीछे इसके, हम्म, सॉरी पीछे आई थिंक क्या होता है,
किसी ने बोर्ड स्पीकर खोल रखा है क्या? ये बता दो भाई। सबसे लास्ट में क्या होता है, अगर मैंने गेट लिखा, गेट लिखने के बाद मैंने कुछ पास किया, राइट? तो सबसे पीछे कुछ, अच्छा वर्जन होता है, राइट? आई थिंक सो, वर्जन होता है। वर्जन होता है लास्ट में HTTP का। सो उसमें क्या होता है ना कि बेसिकली जो ये क्यूरी है उसमें डिफॉल्ट से अगर स्पेस नहीं होता है यहाँ पे, ये स्पेस रहना चाहिए वहाँ पे जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो। बाय डिफॉल्ट एक होता है, राइट? बट फिर भी एक और होना चाहिए, और उसके रिगार्डिंग ये क्राफ्ट करते हैं। कई जगह रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट कुछ जगह आप ये देखोगे एरर आता है कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अब ये इतना वो नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, बट कई जगह मैंने देखा है एरर आता है, तो उसकी वजह से ये हाइफन पीछे वाला यूज करता है। मे बी कंफ्यूजिंग हुआ होगा आपके लिए, है ना? ओके। बट देख लेना, अब आप करोगे तब पता चलेगा एक्चुअल में। तो ठीक है, अब ये तो एग्जीक्यूट हो रहा है ना। अब आगे क्या करते हैं भाई? ये तो फैंसी टाइप हो गया, कुछ ज्यादा ही फैंसी हो गया। अब कुछ टारगेटेड क्वेरीज लेते हैं, ठीक है? सो जस्ट मुझे अगर यूजर नेम पता है ना, और मुझे अगर पासवर्ड है वो नहीं पता है, तो कैसे एक्सप्लोइट किया जा सकता है? किसी को पता आइडिया है? नहीं? ओके, बेसिकली वही आपके ऑलरेडी यहाँ तक तो हम इसी ब्रैकेट के अंदर है, ये पेलोड ही चल रहा है ना। वापस से बता देता हूँ, मे बी कंफ्यूजिंग हो, ठीक है? ये हमारे पास में स्पेस है, मैंने वापस बोला ठीक है मैं उससे बाहर नहीं जा रहा, मैंने सिंगल कोट लगाया और फिर मैंने हाइफन हाइफन लगाया और उससे पहले मैंने टर्मिनेट लगा दिया, ठीक है? अब मेरे पास में वर्क स्पेस है ये यहाँ से यहाँ तक। अब मैंने बोला ठीक है, अब मुझे पासवर्ड नहीं पता है ना, तो पहली चीज तो पहले क्यूरी ही गलत है ना। तो यहाँ पे पहले क्यूरी को सुधार देते हैं। पासवर्ड, पासवर्ड ये है ना पास, वैसे वर्क करना चाहिए आई थिंक सो। पासवर्ड इक्वल्स टू, आई डोंट नो, लाइक जो भी है, तो अब नहीं आएगा है ना? हाँ ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ भाई ठीक है मुझे नहीं पता पासवर्ड, मैं जा रहा हूँ, है ना? मतलब मजे करो आप। और अब यहाँ पे कमेंट हो गया और पासवर्ड नहीं पता, तो ये समझ में आया, ये जो है इतनी स्पेस में पीछे मैंने कुछ नहीं किया, राइट? जो ये क्यूरी थी इसमें कुछ रिजल्ट नहीं आया, बट इसमें क्यों आया? बता सकते हो कुछ? हम्म, फायदे उसका मुझे भी नहीं पता, इसका मुझे रिसर्च करना पड़ेगा यार। आई थिंक मैंने कुछ एप्लीकेशंस में देखा है ये वाली चीज। डबल में कई बार होता है, अगर स्पेस देते हैं तो वर्क करता है, स्पेस नहीं देते तो वर्क नहीं करता है, कई जगह देखा है। तो उस जैसे हाइफन लगाते हैं तो इसका देखना पड़ेगा, साइंटिफिक पूछना पड़ेगा ChatGPT बाबा को। सो ये किस किस को समझ में आ गया ये पहले तो ये बता दो, ये वाला जिसको आ गया वो +1 राइट कर दो चैट बॉक्स में, नहीं आया तो भी बता दो। हाँ जी देवा भैया, पूछिए क्या पूछना है? अच्छा, आ गया, सब चीते हैं।
एक देवा भैया को ही समझ में आया, बाकी को नहीं आया? मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट जा रहा है ना कि मतलब पीछे वाली क्वेरी को ही हमने कमेंट आउट कर दिया, फिर हाँ। उसके में आगे में लगाया कि एंड पासवर्ड इज ब्लैंक। हम्म। तो ऐसा मतलब क्या चीज हुआ कि ये पासवर्ड मतलब इसके साथ में ना वो दे दिया। ओके, बाय द वे, किसी का अभी काइंड ऑफ ये बताओ, आज तो नहीं होगा, कल कोई अपना एक अकाउंट तैयार रखना, उसके ऊपर क्या बोलते हैं, पोस्ट पोर्ट्स वगैरह का अकाउंट शेयर कर देना मेरे साथ में, ठीक है? उसके ऊपर एसक्यूएल इंजेक्शन साथ में ट्राई करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा और वहाँ पे एक्सप्लॉइट करेंगे, ताकि आपको एक्चुअल में समझ में आए, और लास्ट में खुद की जो एप्लीकेशन है उसमें भी करेंगे, ठीक है? मुझे भी सेम डाउट है जो राधे भैया को है। हाँ जी, बोलिए। मतलब तो पहले कमेंट आउट किए, फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो उसने पासवर्ड को लिया ही नहीं? भाई, यही टेक्निक, ये क्या है, ये कमेंट कर दिया, अगर ये नहीं होता, ये जो डबल हाइफन है, ये बाय द वे एक और फैक्ट है इसका, डबल हाइफन क्यों यूज करते हैं ऑलमोस्ट, सो ये कॉमनली यूज होता है अक्रॉस द एसक्यूएल जो डाटाबेसेस होते हैं ना उनके अंदर कमेंट करने के लिए, इसलिए हाइफन हाइफन यूज किया जाता है। ओके, और हाँ, ये भाई देखो सीधी बात है, हम पीछे की लाइन, कभी आपने कमेंट किया है ना, प्रोग्रामिंग की होगी, पाइथन सी सीवीपी की है ना, उसमें कमेंट करने के बाद में कुछ भी लिखो, कुछ नहीं होता है ना भाई। हाँ। तो पहले सिंटेक्स ये था, मतलब ये हमने ये नहीं, ये हमने बाद में ऐड किया, राइट? सही बात ना? हम्म सही बोला ना? बट एक्चुअल में इसने अफेक्ट कर दिया जो एक्चुअल उसका स्ट्रक्चर था ना उसको। तो अब जो क्यूरी बन गई वो क्या बन गई, ये बन गई, और जो पीछे वाला है इसके बाद में, डबल हाइफन के बाद में, ये यहाँ से है ना, ये क्या हो गया, ये कमेंट आउट हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं, जस्ट एग्जांपल, ये जो क्यूरी थी, जस्ट नॉर्मल क्यूरी लेते हैं ना, ये अब मैं इसको कमेंट करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं, वो सिंटेक्स हम्म कंसीडर नहीं होगा, राइट? अरे, क्या हो गया भाई, किस, वेयर, ओके, ये पहले से एरर था यहाँ पे, इस वजह से आ गया। तो ये मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, ये लो, है ना, ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो कमेंट हो गया ना भाई, इसकी वजह से, ठीक है? ठीक है सर, ओके गॉट। कमेंट का यही यूज होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेक्निक यूज कर रहे हैं कमेंट करने की, कि हमें अपना जो मलिशियस कोड है वो इंजेक्ट करना है, और ये पासवर्ड, हमारे पास में पासवर्ड नहीं है, राइट? और हम्म अगर हम लॉगिन करते हैं ना, तो क्या करते हैं एक्चुअल में, इसकी जो यूजर आईडी होती है ना, बेसिकली आपने मतलब ये देखा होगा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म में भी यार। हाँ, गुड। तो इसमें लॉगिन में आपने देखा होगा, एक मिनट, कहाँ है लॉगिन, लॉगिन ये रहा। तो लॉगिन मिडलवेयर देख लेते हैं, ये रहा, है ना? इसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट? इसे एक्सट्रैक्ट क्या कर रहा है, यूजर आईडी कर रहा है ना? तो बेसिकली क्या होता है ना कि इसके अंदर कोई भी डेटाबेस ऑलमोस्ट यूजर आईडी या ऐसी कुछ यूनिक आईडी को, यूनिक आईडी को ही हम कंसिडर करते हैं, उसके बेस पे ही हम आगे कोई भी, मान लो कोई डेवलपमेंट कर रहा है ना, तो उसी को एज ए एक्सचेंज किया जाता है, इवन दो यूजर कुछ भी बटन ऑर्डर करता है बटन के क्लिक के ऊपर, तो बेसिकली उसकी टोकन के थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई ये यूजर आईडी है, मतलब पहले टोकन जाएगा, टोकन जाने के बाद में उसका यूजर आईडी एक्सट्रैक्ट होगा, कि हाँ ये टोकन जा रहा है, ये इस यूजर ने रिक्वेस्ट किए, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो टोकन के थ्रू करेंगे, और टोकन से यूजर आईडी निकालेंगे, यूजर आईडी डाटाबेस के साथ में जो भी ऑपरेशन करना है, जैसे भी लॉजिक लगता है वैसे करेंगे, राइट?
तो यहाँ पे मान लो कि अगर मान लो कि हमें पता नहीं है ये जो अभी लॉजिक हुआ था ये वाला है ना, हमें नहीं पता कि कौन सा यूजर है, बट उसको एक यूजर सेलेक्ट करना होता है, राइट। तो अगर मान लो कि मुझे एक यूजर सेलेक्ट करवाना है, मुझे नहीं पता कि और पीछे क्या है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बोल सकता हूँ लिमिट। इन केस कई जगह काम नहीं करता ना, तो भाई मल्टी वैल्यू की वजह से एरर आ जाता है, तो लिमिट कर दो। उसको एक आईडी मिलेगी, मल्टी वैल्यू सिंगल वैल्यू हैंडल होती है, में भी आपको आई थिंक एसक्यूएल में पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना भाई। तो लिमिट भी काम में आता है जब आप पर्टिकुलरली हैंडल कर रहे हो सिंगल वैल्यू मल्टी वैल्यू। अगर कई जगह एरर आ जाता है, मल्टी वैल्यू इंजेक्शन अटैक तो वर्क करेगा, लॉगिन काम कर रहा है आपका, राइट। बट वो जो ये वाला था ना, मान लो कि ये पासवर्ड वाला है, यूजर नेम पता है, अगर यूजर नेम नहीं पता हो तो ये कहाँ गया, यूजर नेम नहीं पता है आपको, फिर मान लो ये भी नहीं मे भी पासवर्ड से कर सकते हैं, है भाई। पासवर्ड से कर सकते हैं मे बी, अगर यूजर नेम नहीं पता है तो। पासवर्ड यूजर पासवर्ड पता कैसे होगा भाई, और मान लो कि दोनों पता होके भी क्या करोगे यार, मतलब पासवर्ड पता है, यूजर नेम पता करना हार्ड थोड़ी ना है। ओके, वो सब छोड़ो। अब यूजर नेम है बेसिकली, तो क्या है ना कि हम यूजर नेम को भी वो कर देंगे भाई कि ठीक है, तो कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, और कंडीशन लगा दी हमने, राइट, और बोल दिया टू इक्वल्स टू टू। और फिर हमने जो पीछे का सिंटेक्स है, थिंक ये, और फिर और टू इक्वल्स टू टू, तो ये किया, और फिर यस आई थिंक ओके, हाँ शुड वर्क। सो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि मल्टीपल वैल्यूज है, राइट, तो उसकी वजह से इशू आएगा। सो कई जगह ये इशू सॉल्व करने के लिए आपको लिमिट वन यूज करना पड़ सकता है, ऑथेंटिकेशन अगर कहीं पे बाईपास कर रहे हो तो कई जगह एरर आ जाता है, या फिर उसको वहीं पे हैंडल कर लिया जाता है, आपको एरर शो नहीं करवाता है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, ये भी एक अच्छी टेक्निक है इनकेस सब क्यूरीज किसी ने पढ़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे कई जगह सब क्यूरीज चलती है, जैसे अभी यहाँ पे सब क्यूरी, हाँ, एक वो देखा होगा हमने, पहले इसमें नहीं आ रहा था, फिर एरे में आया था, याद है आप किसी को, पहले एक वो नहीं आ रहा था तो हमने फिर इंडेक्स जीरो करके किया था, किसी को याद है? वेट कहाँ गया, फाइंड वन, और एक एरे वाला भी था, वो अभी फाइंड वन कर दिया आई थिंक, कहीं तो किया था, अभी नहीं है। सो वो किया था, सो फाइंड करोगे तो एरे में आएगा, तो एरे में आएगा तो वो तो इंडेक्स जीरो करके निकाल सकते हो आप, है ना। बट फाइंड वन ही कर रहा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट वन करना पड़ेगा। और अगर ऑलरेडी फाइंड वन ही कर रहा है, तो आपको लिमिट काइंड ऑफ, ये लिमिट यहाँ पे बोल सकते हो, एसक्यूएल में नहीं होता ऐसा, नो एसक्यूएल में होता है लिमिट, आई मीन नॉट अ लिमिट, वो फाइंड वन वाला, वो भी आई थिंक डिप्रिकेटेड कर दिया है, मे बी, आई डोंट नो, देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सर सबको? एंड करें, किसी को डाउट नहीं है तो, डाउट है तो पूछ लो। जैसे हमने कमेंट आउट करेंगे, उसके बाद जो क्वेरी होगी उसे वो सर्च नहीं करेगा और सीधे अपलोड कर देगा, जिससे हमें डेटा मिल जाएगा। यस, मे बी। अपलोड काइंड ऑफ अपलोड नहीं, एग्जीक्यूट बोल सकते हो, अपलोड तो कहाँ ही करेगा भाई। हाँ, चलिए, मतलब ऐसे हाँ, ही और वर्क करेगा। हाँ, और उसके बाद में हमारा आता है ये, नॉर्मल ये समझ लोगे ना, उसके बाद में आता है वाफ, कि वाफ कैसे काम करता है, क्योंकि वो क्या करेगा, आपने ये सिंगल कोट लेकर लगाया कहीं पे, सिंगल कोट उसको मिला, तो इसको क्या कर देगा, ब्लैक लिस्ट कर देगा, राइट। क्योंकि जहाँ पे फायरवॉल अच्छे से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो आप जो क्यूरीज भेजते हो उसमें वो क्या करता है, उसमें वो करता है ब्लैक लिस्टिंग, और जिसको मान लो कि उसको इक्वल टू मिला कहीं पे, जो कि नॉर्मल यूज नहीं होता है पासवर्ड में या यूजर नेम में या किसी इनपुट में या किसी क्यूरी में, तो वो क्या करेगा भैया, ठीक है, सिंगल कोट को उठाओ, इक्वल टू दिखा,
हाइफन हाइफन दिखा तो इनको ब्लैकलिस्ट कर दो, कहीं पे भी पेलोड लगाओगे ना अकामी क्लाउड फ्लेयर तो ये सीधा ब्लॉक मार देगा। इससे भी कॉम्प्लेक्स पेलोड्स को ब्लॉक मारता है, बट जस्ट एग्जांपल, ब्लॉक कर देता है। ओके, अभिषेक भैया एंड कर दो रिकॉर्डिंग।